क्या आपको मालूम है कि महाभारत में विदुर को कैसे पता लगा कि शकुनी मामा और दुर्योधन एक षड्यंत्र रच रहे हैं वारणावर्त में, एक लाक्षागृह का आयोजन कर रहे हैं, उसका एक कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण कर रहे हैं। आप कहेंगे कि गुप्तचरों से, लेकिन गुप्तचरों को कैसे पता लगा? गुप्तचर की सूचना सिर्फ और सिर्फ ये थी कि एक बड़ी भारी मात्रा में लाख पूरे राज्य के भिन्न भिन्न इलाकों से वारणावर्त ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। यहां से उसके कान खड़े हुए गुप्तचर के, और उसने उसको फर्दर एनालाइज किया, उस सूचना को पकड़ करके उसने उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, ऐसे उसको पता लगा। तो दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल माइथोलॉजी पे नहीं है, स्ट्रेटेजिक पर है, स्ट्रेटेजिक वीडियो एडिटोरियल है ये। और ये स्ट्रेटेजिक वीडियो एडिटोरियल है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स के ऊपर, भारत के ऊपर, भारत के पहले विदेश भूमि पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनने के ऊपर है, अमेरिका में। भारत और चीन के संबंधों के ऊपर, भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके ऊपर मैं राजीव शर्मा ये वीडियो एडिटोरियल खास तौर पर यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं के लिए मैं ये, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं यूपी में, बिहार में और दूसरे अन्य राज्यों में, हरियाणा में, दिल्ली में, जो हिंदी मीडियम को प्रेफर करते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो एडिटोरियल उनके लिए हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पढ़ाऊँ, मैं महाभारत के किस्से को तो विराम देता हूँ वहाँ पर, लेकिन कुछ और आपको बताता हूँ। कैसे पता लगता है कि दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ने जा रहा है? आप कहेंगे अरे बड़ा सिंपल है, वो फौज की मूवमेंट शुरू हो जाती है, फौजियों के लीव्स कैंसिल हो जाती हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जब फौजियों की मूवमेंट शुरू हो जाती है तो वार छिड़ने में तो कुछ चंद घंटे रह जाते हैं ना। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस की, और फौजी मूवमेंट तो वैसे भी सैटेलाइट पिकअप कर लेता है। अगर टैंक जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं, फाइटर प्लेन्स कहीं पर जमावड़ा हो रहा है, तो ये सारी की सारी गतिविधियां तो सैटेलाइट कैप्चर कर लेता है। और उसका क्या फायदा अगर चंद घंटों पहले पता लगा कि भाई जोधपुर पर इंडिया ने, जोधपुर हवाई अड्डे पर, हवाई बेस पर, या अनंतपुर में, या कहीं और, या लेह में हवाई बेस पर इंडिया ने ये करा है, तो पाकिस्तान को उससे क्या फायदा होगा? या पाकिस्तान ने सरगोदा में क्या किया है तो हिंदुस्तान को उससे क्या फायदा होगा, अगर चंद घंटों का ही वक्फा मिलना है? तो दोस्तों, उसके लिए कुछ एक मापदंड है, कुछ एक चीज़ें हैं जो हफ्तों पहले शुरू हो जाती हैं और कोई सैटेलाइट पकड़ नहीं पाएगा उसको। वो क्या है? जैसे बॉर्डर एरियाज में जितने हॉस्पिटल्स, जितने डिस्पेंसरीज हैं, सब में लाइफ सेविंग ड्रग्स को पूरा भर देना, वहाँ के पूरे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस को आगाह कर देना कि कोई छुट्टी नहीं है। वहाँ पर ब्लड बैंक्स की सप्लाई को पूरा 100% कर देना। ये कोई सैटेलाइट पिकअप नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इंडिकेशंस है कि हाँ, वॉर प्रिपेयर्डनेस हो रही है, युद्ध की तैयारी हो रही है। और ऐसे ही युद्ध की तैयारी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का भी एक इंडिकेटर है। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। अभी कुछ एक दो दिन पहले हिंदुस्तान, भारत और अमेरिका के बीच में एक
एक वर्चुअल मीटिंग हुई हिंदुस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और उनके जो अमेरिकन काउंटर पार्ट है डैन ब्रॉयलेट, एनर्जी सेक्रेटरी, यूएस एनर्जी सेक्रेटरी, उनके बीच में बातचीत हुई और ये करार हुआ कि भारत अपना पहला स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व विदेशी भूमि पर अमेरिका में बनाएगा। तो क्या होता है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व? पहले उस पर आता है और किस प्रकार से स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो होता है ये आने वाली घटनाओं का सूचक होता है। अगर कोई युद्ध छिड़ने जा रहा है तो ये किस प्रकार से एक मापदंड है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, से आखिर तक देखिए। अब मैं आता हूं चरम सीमा पर इसके। तो हिंदुस्तान का पहला विदेशी भूमि पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होने जा रहा है यूएस में। इसके दो फायदे होंगे तुरंत। एक तो ये कि अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में ऊपर नीचे होता है जैसा जुलाई 2008 में हुआ था यूपीए सरकार में, तो उस वक्त ये बहुत लाभकारक होता है। यानी जुलाई 2008 में मनमोहन सिंह सरकार बहुत संकट में थी, एक आर्थिक संकट में थी, जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $147 प्रति बैरल हो गए थे। आज तो 40-50 के रेंज में है। और एक वक्फा ये भी आया था जब $23 प्रति बैरल आ गई थी नरेंद्र मोदी के टाइम में। लेकिन उसी साल जुलाई, मैं 2008 की बात कर रहा हूं, उसी साल दिसंबर 2008 में वही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $40 प्रति बैरल आ गए थे। यानी 5 महीने का गैप। अगर उस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल ऑयल रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते तो हिंदुस्तान को इतनी बड़ी कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। डोंट फॉरगेट कि हमारा 2019-2020 में जो ऑयल बिल था इंपोर्ट, हमारा 80% ऑयल इंपोर्ट होता है। जो 2019 की जो ऑयल इंपोर्ट की फिगर है $101 बिलियन। अब आपको मैं थोड़ा सा के पैरामीटर्स बता देता हूँ। $1 बिलियन कितना होता है? मोटा मोटा पकड़ कर चलिए, $1 बिलियन मतलब 7500 करोड़ रुपए। यानी कि $101 बिलियन का मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लाख करोड़ रुपया ऑयल इंपोर्ट बिल। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो एक 30 मेंबरान की बॉडी है, 30 कंट्रीज की बॉडी है, उसने 2001 में समझौता किया था आपस में। और उसके तहत ये बताया गया था अपने मेंबरान को, मुल्कों को, कि ये बहुत अति आवश्यक है कि आपके पास 90 दिन के ऑयल रिजर्व्स होने चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। यानी एक तो वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अप डाउन की संकट, दूसरा एक एक्सटर्नल संकट यानी वॉर। अब चाहे हिंदुस्तान की वॉर किससे हो सकती है? नेपाल से, भूटान से तो होगी नहीं, अमेरिका से, यूके से तो होगी नहीं। वो दो ही कैंडिडेट्स हैं सशक्त, एक पाकिस्तान, एक चाइना। और चाइना के साथ टेंशन चल रही है लद्दाख में। 4-5 मई की रात से 9 हफ्ते निकल चुके हैं, 10वां हफ्ता चल रहा है। और 30,000 सैनिक हमारी तरफ से, 30,000 सैनिक उनकी तरफ से, बख्तरबंद गाड़ियां, तोप, रडार्स वगैरह वगैरह, और हवाई जहाज, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज मौजूदा जो स्टेट ओन्ड इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड है, ISPRL, जो मैनेज करती है हमारे 5 मिलियन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स,
5 मिलियन बैरल्स के। 5 मिलियन बैरल्स अंडरग्राउंड है, कई यूनिट्स हैं हमारे पास, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, वो सिर्फ 9 या 10 दिन चलने लायक है। और जबकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये 2001 में कहा था कि 90 दिन चलने चाहिए, तो कहाँ 90 दिन और कहाँ 9 दिन। अब इससे एक फ़ायदा ये होगा, अमेरिका के साथ जो ये करार किया है, जो धर्मेंद्र प्रधान और डैन ब्रॉयलेट के बीच में जो करार एमओयू हुआ है, उससे ये होगा कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हम ऐसी जुलाई 2008 वाली परिस्थिति तो दोबारा रिपीट नहीं होगी अगर हमारे पास ऑयल रिजर्व्स है बड़ी संख्या में। अब क्या है कि हमारे पास क्या है, 5 मिलियन बैरल्स। अरे अमेरिका के पास 800 मिलियन बैरल है, 800 मिलियन बैरल, हमसे 160 गुना। चाइना के पास 400 मिलियन बैरल है रिजर्व्स, हमसे 80 गुना। कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के जो आंकड़े हैं कि जो अमेरिका के पास जो 800 मिलियन बैरल रिजर्व्स है, ऑयल रिजर्व्स है, वो भी कुछ नहीं है। अगर आप ग्लोबल रिजर्व्स की बात करो, ग्लोबल रिजर्व्स है 4.4 बिलियन बैरल्स, और उसमें से 1.4 बिलियन बैरल जो ऑयल रिजर्व्स है वो गवर्नमेंट ओन्ड है, बाकी प्राइवेट एंटिटीज के पास है। तो जो 90 दिन का जो बात थी, जो 2001 का जो एक समझौता था, करार था, उसमें उन मुल्कों को बाहर कर दिया गया था, उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया था जो नेट ऑयल इंपोर्टर्स हैं, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, मैक्सिको। तो दोस्तों, मैं अब आता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंत में। मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूं इन अगले कुछ सेकंडों में, 1 मिनट में, और ये कहता हूं कि ये जो बहुत बड़ा एक सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ा कदम है, और इससे ये दिखता है कि भाई इंडिया जो है चीन के साथ अपनी मुश्किल कस रहा है, अपनी तैयारियां कर रहा है, और साथ साथ अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो सही मायनों में आगे चल रही है। लेकिन एक समस्या है, अमेरिका में एक ऐसा लीडर बैठा हुआ है जो अपने पुराने जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको दरकिनार कर देता है, जैसे उसने ईरान के साथ किया, जैसा उसने बहुत औरों के साथ किया। अगर कोई ऐसा लीडर आ गया, ट्रंप दोबारा आ गया, तो तब क्या होगा अमेरिका के साथ? जो रिजर्व्स तुम्हारे वहां पर है, तो क्या ये एक चिंता का विषय है, और ये एक डार्क एरिया है। लेकिन अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यही विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल राजीव किष्किंधा को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।